वीडियो में हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल या सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये आपकी टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम की सेकंड कैटेगरी है। पहली कैटेगरी थी एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसके अंदर हमने बात किया रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सेकंड है हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अगर हम बात करें तो इस सिस्टम के ऊपर जनरली आपका जो भी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है या मोस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम इस साइकिल या इस सिस्टम के ऊपर या इस प्रोसेस के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। देखिए, इसको अगर बात करें तो हिंदी में तो दैट इज़ नोन एज वाष्प संपीड़न रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम वेपर को कंप्रेस कर रहे हैं और उसके थ्रू हम अपना कूलिंग मीडियम या कूलिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो साइकिल है ये आपका इस फिगर के थ्रू दिखाई गई है। यहाँ पे आपके 4 कंपोनेंट यूज हो रहे हैं। वन इज एवोपरेटर, सेकंड इज कंप्रेसर, थर्ड वन इज कंडेंसर एंड फोर्थ वन इज एक्सपेंशन वाल्व। तो इसके अंदर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो अल्टरनेटिवली आपका इस पूरी साइकिल के अंदर सर्कुलेट होता रहता है और हीट रिजेक्शन और हीट एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को भी कंप्लीट करता रहता है। तो इस तरीके से आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करना, वो फुलफिल हो जाता है और जो फ्लूइड है वो कंटिन्यूसली इस साइकिल के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। देखिए, इसके अंदर 2 प्रोसेस हो रहे हैं। वन इज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस एंड सेकंड वन इज रिजेक्शन प्रोसेस। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस यानी एवोपरेटर में जो प्रोसेस हो रहा है उसमें क्या है, जो लिक्विड है वो मटेरियल से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और जो आपका कंडेंसर प्रोसेस है, कंडेंसर के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर वो हीट को एट हाई टेम्परेचर यानी उच्च तापमान पर हीट को सराउंडिंग के अंदर रिजेक्ट कर देगा। जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया है। इस स्पेस से, ये आपका रेफ्रिजरेटेड स्पेस है या वो स्पेस है जहाँ पे आपको सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना है, और इस स्टेट से या इस प्रोसेस के साथ या इस पॉइंट से आपकी हीट को रिजेक्ट हो रही है बाय द हेल्प ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 प्रोसेस हो रहे हैं। वन इज बॉइलिंग, जो कि आपके एवोपरेटर में होगा, एंड वन इज कंडेंसेशन। जैसे ही हीट रिमूव हो जाएगी आपके वर्किंग फ्लूइड से, तो आपका जो फ्लूइड है जो वेपर में यहाँ पर कन्वर्ट हुआ था हीट को एब्जॉर्ब करके, वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर। इस प्रोसेस को हम डिटेल में देखेंगे और देखेंगे कि ये जो आपका जो फ्लूइड है वो किस तरीके से फेज चेंज कर रहा है इन ईच एंड एवरी प्रोसेस। जो भी आपके प्रोसेस हो रहे हैं, जो यहाँ पे हमारे 4 प्रोसेस हो रहे हैं, दिस एंड दिस वन। तो इन प्रोसेस के अंदर जो फ्लूइड है वो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, यानी जो आपका कूलिंग मीडियम या रेफ्रिजरेंट है वो फ्लो कर रहा है, तो और उसकी फेज चेंज हो रही है। तो आइए देखते हैं डिटेल में कि ये किस तरीके से चेंज हो रहा है। देखिए, जो हम पीछे बात कर रहे थे, तो अगर हम बात करें इस पूरे सिस्टम के अंदर, तो इस पूरे सिस्टम को अगर हम एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहें तो ये हमारा सिस्टम होगा। ये एक रेफ्रिजरेटिंग मशीन है, इसके ऊपर हम अपना कंप्रेसर का वर्क इनपुट दे रहे हैं। ये कंप्रेसर वर्क कर रहा है। देखिए, ये वो स्पेस है जो कि हमें मेंटेन कर रहा है सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, और ये आपका सराउंडिंग है, इसमें आप अपने हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो रिजेक्शन मीडियम है ये आपका एयर हो सकता है या सरफेस वाटर हो सकता है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि इस QH से लोअर टेम्परेचर के ऊपर हो, ताकि आप ये हीट को रिजेक्ट कर सकें। देखिए, बेसिक कंपोनेंट हमारे 4 हैं यहाँ पर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के। वन इज कंप्रेसर। कंप्रेसर का जो मेन काम होता है वो क्या करना होता है कि आपका जो एवोपरेटर है वहाँ से फ्लूइड को शक करना होता है, यानी अपने उसका फ्लो को रेगुलेट करना होता है। रेफ्रिजरेंट को शक करेगा एंड देन यहाँ पर कंप्रेसर वर्क करेगा, जिससे कि आपको जो फ्लूइड है वो उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाए और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाए। सेकंड जो कंपोनेंट आता है वो कंडेंसर है। कंडेंसर क्या होता है, हाइयर प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर से रिसीव करता है। फिर यहाँ पर कूलिंग मीडियम एयर या वाटर हम यूज करते हैं, जिससे कि जो आपका जो कंप्रेसर के थ्रू जो हमारे पास रेफ्रिजरेंट आया था वो कंडेंस हो जाता है, और जो उसकी हीट है उसको हम रिमूव कर लेते हैं
और उसको डिस्कार्ड कर देते हैं या तो वाटर में या एयर के थ्रू। थर्ड है एक्सपेंशन या थ्रोटल वाल्व। इसका मेन पर्पज़ होता है आपका जो रेफ्रिजरेंट आपको कंडेंसर से रिसीव हो रहा है उसका जो प्रेशर है उसको डिक्रीज करना, जिससे कि ये आके एवोपरेटर के अंदर जा सके। क्योंकि हम जब प्रेशर को डिक्रीज करेंगे या अपने फ्लूइड को एक्सपेंड करेंगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो भी डाउन हो जाएगा, और ये हम -10 डिग्री तक आपका अचीव करते हैं, जिससे कि जो फ्लूइड है वो जब एवोपरेटर के अंदर एंटर करे तो उसका टेम्परेचर कम से कम हो और वो अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है या ऑब्जेक्ट या मटेरियल से हीट को रिमूव करना, वो कर सके इजीली। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन वाल्व का यूज करते हैं, जो कि आपका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कम करेगा। ऑल्सो इसका एक पर्पज़ और है कि ये जो फ्लो है आपका रेफ्रिजरेंट का एवोपरेटर के लिए उसको भी रेगुलेट करेगा। चौथा काम है एवोपरेटर। चौथा कंपोनेंट जो आपका या फोर्थ कंपोनेंट है वो है एवोपरेटर। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि रेफ्रिजरेटिंग मशीन का हार्ट है, जहाँ पे कि एक्चुअली में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होना है। तो यहाँ पर आपके किसी भी ऑब्जेक्ट, मटेरियल या स्पेस से हीट को रिमूव किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ कूलिंग मीडियम, जो कि आपका रेफ्रिजरेंट है, जो कि आपका एक्सपेंशन वॉल से रिसीव हो रहा है। अब जो एक्सपेंशन वॉल से रिसीव हो रहा है वो टेम्परेचर, जो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर है वो -, डिग्री में है, -सेल्सियस में है। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट की हीट को रिमूव कर लेगा और आगे कंप्रेसर के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो फ्लूइड है या वर्किंग मीडियम है वो कंटिन्यूसली साइकिल के अंदर सर्कुलेट होता रहता है और उसकी फेज चेंज होती रहती है। देखिए आइए और इसको इस प्रोसेस के थ्रू समझते हैं, साइकिल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर 4 हमारे कंपोनेंट हैं। हमने बात किया था पहला एवोपरेटर। तो एवोपरेटर ये प्रोसेस ये कंपोनेंट हमारा एवोपरेटर है। इसका जो मेन काम है वो मटेरियल से हीट को एब्जॉर्ब करना है। सेकंड इज कंप्रेसर, थर्ड वन इज कंडेंसर एंड एक्सपेंशन वाल्व। इन चारों की जो वर्किंग ऑब्जेक्टिव है वो हमने पीछे देख लिया है कि ये चारों किस किस पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जो प्रोसेस है, यहाँ पर कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं। देखिए प्रोसेस 4 to 1 अगर हम यहाँ पर नेमिंग करें तो हमने यहाँ पर नेमिंग की हुई है, दैट इज़ 4.1, दैट इज़ 2, 3 and 4। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली आपका जो फ्लूइड है वो सर्कुलेट हो रहा है, इस पूरी साइकिल के अंदर कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता रहता है। तो अब बात करते हैं प्रोसेस 4 to 1 विच इज़ एवोपरेशन प्रोसेस। तो इसके अंदर क्या है, लिक्विड वेपर मिक्सचर में आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो आपका रेफ्रिजरेटेड स्पेस या एवोपरेटर के अंदर एंटर करेगा, जहाँ से कि हीट ट्रांसफ़र होगा, आपके ऑब्जेक्ट से हीट रिमूव की जाएगी इस प्रोसेस के अंदर, और ये आगे सर्कुलेट हो जाएगा कंप्रेसर के लिए इस तरीके से। तो यहाँ से ही चलता हुआ रेफ्रिजरेंट आपकी ऑब्जेक्ट से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और आपका ये कंप्रेसर के लिए चला जाएगा। कंप्रेसर में क्या होगा, रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होगा, जिससे कि इसका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो दोनों जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन है उस पर आप अचीव कर लेंगे फ्लूइड को कंप्रेस या रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके। यहाँ पर जो मशीन होगी वो वर्क करेगी। तो इस केस में यहाँ पर आपको वर्क ऑफ कंप्रेसर या वर्क इनपुट आ जाता है। थर्ड प्रोसेस होगा आपका कंडेंसेशन, दैट इज़ गिवन बाय 2 to 3 प्रोसेस। यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट होगा वो सराउंडिंग में जो भी हीट है, जो भी मटेरियल से उसने हीट को एब्जॉर्ब किया था, प्लस जो आपका वर्क इनपुट हो रहा था, इन दोनों का जो अमाउंट है उसको आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो सराउंडिंग में रिजेक्ट कर देगा। आप सराउंडिंग मीडियम आपका एयर भी हो सकता है और या रेफ्रिजरेंट भी हो सकता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके से आपका जो कंडेंसेशन है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका फोर्थ एक्सपेंशन प्रोसेस। इसके अंदर क्या होगा, प्रोसेस के अंदर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो एक्सपेंड हो जाएगा और ये आपका पॉइंट नंबर 4 पे पहुंच जाएगा अगेन, जहां से कि एवोपरेशन इसको सक करेगा और अपना जो साइकिल है वो कंटिन्यू करता रहेगा। अब नेक्स्ट आता है कि हम इस साइकिल की जो परफॉर्मेंस है उसको किस तरीके से डिस्क्राइब करें। तो अगेन हम यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या निष्पादन गुणांक की कैलकुलेशन करेंगे और देखते हैं कि इस साइकिल की जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो कितनी आती है। तो देखिए हमारे यहाँ पर हमने यहाँ पर शो कर दिए हैं जो अमाउंट ऑफ वर्क इनपुट है
क्योंकि हम यहाँ पर टी एस एंड प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम के ऊपर अपनी साइकिल को एनालाइज करेंगे, तो यहाँ पर हमने एंथैल्पी की टर्म में वर्क इनपुट देख लिया है, दैट इज़ गिवन बाई M(S2 - H1). जो अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रही है वो S2 - H3, एंड क्योंकि एक्सपेंशन प्रोसेस एक आपका स्टडी प्रोसेस है जिसके अंदर जो एंथैल्पी का जो चेंज है वो जीरो है, ये तो इस तरीके एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसके अंदर जो एंथैल्पी का चेंज है दैट इज़ गिवन बाई S3 = H4, यानी एंथैल्पी का जो चेंज है वो जीरो है। एंड फोर्थ प्रोसेस जो है हमारा दैट इज़ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, वो जो कि गिवन है आपका M(S1 - H4). तो COP जैसे कि हम जानते हैं, अपनी जो COP होती है हमारी दैट इज़ गिवन बाई डिज़ायर्ड इनपुट, डिज़ायर्ड आउटपुट गिवन बाई वर्क इनपुट। तो इस तरीके से हम अपनी COP को कैलकुलेट करेंगे। 1 से 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो रहा है, 2 से 3 आपका आइसोबारिक हीट रिजेक्शन है, यानी आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। 3 से 4 आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन, एंड 4 to 1 आइसोबारिक हीट एडिशन है। तो यहाँ पर अपनी एनर्जी एंड मास बैलेंस इक्वेशन लगाएंगे, जो हमारी एवोपरेटर पे अमाउंट ऑफ हीट हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो हमारा आ जाएगा, दैट इज़ गिवन बाई H1 - H4। ये जो अमाउंट है ये पर यूनिट मास है। सेकंड होगा हमारा, क्योंकि हम टन ऑफ रेफ्रिजरेशन ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कि आपकी यूनिट है आपकी कोफिशिएंट आपकी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी को शो करने के लिए। सेकंड है कंप्रेसर का जो वर्क है दैट इज़ गिवन बाई S2 - H1। कंडेंसर का जो वर्क होगा दैट इज़ गिवन बाई S2 - H3, एंड एक्सपेंशन वॉल का जो वर्क होगा दैट इज़ गिवन बाई जो कि क्योंकि एक थ्रोटलिंग प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो यहाँ पर एंथैल्पी चेंज जीरो है। तो इस तरीके से जो COP होगी दैट इज़ गिवन बाई H1 - H4 अपॉन S2 - H1। कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसके तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आपका जो थ्योरेटिकल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है TC और TH पे, ये हम कार्नोट साइकिल में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो COP ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल इज़ गिवन बाई H1 - H4 अपॉन S2 - H1, यानी desired output given by work input। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट एंड रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज गिवन बाय COP ऑफ वेपर।